कैसे हो सब? बढ़िया। ओके। एक्सरसाइज 7 मैंने लास्ट टाइम चलाई थी, याद है? उसका वीडियो देखा के देखना बाकी है अभी? देख लिया? ओके। तो आज एक्सरसाइज 7 के अंदर आगे के सम लेते। आज भी बहुत अच्छे अच्छे सम है। क्वेश्चन नंबर 13 12 तक मैंने सॉल्व करवाए थे। अब 13 नंबर का सम लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन e रेज़ टू x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू x इंटू 2 प्लस e रेज़ टू x dx। e रेज़ टू x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू x इंटू 2 प्लस e रेज़ टू x। अब मैं इसके अंदर e रेज़ टू x इज इक्वल टू t सपोज करूंगा। क्या करूंगा? e रेज़ टू x इज इक्वल टू t सपोज करते हैं। अब e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x होता है, देयरफॉर e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू dt। अब e रेज़ टू x dx उसकी जगह पे dt रखूंगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू x दैट इज 1 प्लस t और 2 प्लस t, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हम ऐसा? क्योंकि प्लस ही है, यहाँ पे प्लस ही है, यहाँ भी प्लस है। आप लिख सकते हो ऐसा। ओके। अब इसके आगे कौन सी मेथड आएगी? तो इसके आगे की जो मेथड होगी वो इस तरह से है, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2। याद है ना? उसके बाद इसका एलसीएम लेने का, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -1, उसको रिजल्ट नंबर 2 के अंदर रखने का, और उसके पर से अपने को a की वैल्यू मिलेगी, इसी तरह b की वैल्यू भी मिलेगी। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप यहाँ पे जो ऊपर जो 1 है, तो ये 1 है, उसको मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ये 1 दैट इज 2 माइनस 1। अब मैं इसके अंदर t ऐड करता हूँ और t को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। क्या किया? ये जो 1 है, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1। अब मैं इसके अंदर t को ऐड कर दिया और t को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, t प्लस 2। इनमें से माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो t प्लस 1। तो यही स्टेप में यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले टर्म के अंदर, यानी कि t प्लस 2 माइनस कॉमन t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 dt। ओके। अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर दे देता हूँ, सेपरेट इंटीग्रेशन भी दे सकते हो आप। तो t प्लस 2 कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन t प्लस 1 dt माइनस t प्लस 1 कट हो जाएगा, तो t प्लस 2 dt। मैंने सेपरेट इंटीग्रेशन दे भी दिया। अब 1 अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग मोड t प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड t प्लस 2 प्लस c। ओके। अब यहाँ पे बीच में माइनस है, तो मैं ये दोनों पावर को अपॉन में लिख सकता हूँ, तो इस तरह से होगा t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, यानी कि लॉग मोड t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 प्लस c। अब मैंने t इज इक्वल टू क्या सपोज किया है? t इज इक्वल टू e रेज़ टू x, तो मुझे t की वैल्यू यानी कि t की जगह पे मुझे वापस रख देना है।
तो क्या हो जाएगा, लॉग मोड ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 2 प्लस सी। ओके, मालूम पड़ा? बहुत इजी क्वेश्चन है। ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी सपोज करने का था और इसका डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी ऊपर का ये टर्म है वो डी टी, यानी कि 1 प्लस टी 2 प्लस टी, यानी कि मैं उसको इस तरह से रख दिया, ऊपर 1 है उसको 2 माइनस 1 टी ऐड कर दिया और टी सब्ट्रैक्ट कर दिया और सेपरेट मैंने डिनोमिनेटर दे दिया, सेपरेट इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, और लॉग मोड की फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, चलो आगे का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से 1 अपॉन 14, ओके सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये भी बहुत इजी है। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी है, लंबा है, लेकिन वो मेथड में नहीं करूंगा। आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आपको पुट कर देने का, एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई पुट करेंगे तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 तो इज इक्वल टू ए अपॉन वाई प्लस 1 और बी अपॉन वाई प्लस 4। उसके बाद इसका एलसीएम लेने का, एलसीएम लेने के बाद ए के अपॉन में जो टर्म होता है उसके इज इक्वल टू मैं 0 सपोज करूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ए और बी की वैल्यू मिलती है। उसके बाद y की जगह पे एक्स स्क्वायर रखूंगा और सेपरेट इंटीग्रेशन दूंगा। ये मेथड है उसकी, बराबर। लेकिन मैं यहाँ पे ये मेथड नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां भी ये जो दो फैक्टर है, ये जो दो फैक्टर है उसका मैं इजीली सेटिंग कर सकता हूं। कैसे कैसे सेटिंग करूंगा? तो मैं क्या करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। 3 ही क्यों लिया? क्योंकि 3 का मैं इस तरह से लिख दूंगा, 3 यानी 4 माइनस 1 और ये 4 और ये 1 हो गया दोनों का सेटिंग। ओके, अब मैं इसके अंदर एक्स स्क्वायर को ऐड कर रहा हूं और एक्स स्क्वायर को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया और एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखता हूं और इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा, यानी कि इस तरह से सेटिंग होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। क्लियर? 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। आप देखो सेटिंग हुआ कि नहीं हुआ अच्छी तरह से। अब इसको मैं सेपरेट डिनोमिनेटर दे देता हूं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसके अपॉन में ये टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे ये टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इंटीग्रेशन कर देते, दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों फॉर्मूला सेम है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला बनती है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो 1 अपॉन 3, ये 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 1 1 ही होगा, तो tan इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए यानी tan इनवर्स
x/2 प्लस सी 1/a, a यानी 4 यानी 2 का स्क्वायर। अब ये 1/3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। ओके, कितने स्टेप में बात खत्म हो गई? 1 2 3 और 4 स्टेप में आपका आंसर आ गया। इसमें भी आपको 2 या मार्क मिलेंगे, वो मेथड से करेंगे तो भी 2 मार्क मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मेथड शॉर्ट कर दी है तो भाई हम मार्क कम मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, उसका कोई टेंशन लेना मत। चलो पंसा आए भाई 15 नंबर का आंसर। ये भी बहुत इजी है कि इस तरह से है। कहाँ गया ये रहा, cos क्यूब x इंटू log sin x dx। cos क्यूब x इंटू, गलत लिखा, e रेस टू में है, क्या है, e रेस टू पे log sin x है। ओके, इस तरह से e रेस टू log sin x। देखो बहुत इजी, ये 1 मार्क का छोटा सा एमसीक्यू है, ओनली 1 मार्क, बिकॉज इसके बेस में कुछ नहीं है तो ई कह सकते हैं हम। अब ये और ये दोनों इक्वल है, तो मैंने अभी आपको एक रूल्स बताया था आगे के एक लेक्चर के अंदर, ए रेस टू लॉग, इसका भी है आधार बेस है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आता है, m। यानी कि यहाँ पे जो पावर होता है यही आंसर आ जाता है। ये लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टीज है, लॉगरिथम का एक रूल्स है, नियम है, तो इसका मैं यूज यहाँ पे करूंगा। तो मेरे पास क्या है, e रेस टू log sin x बेस e, यानी ये दोनों इक्वल है, तो ये पूरा टर्म के इज इक्वल टू में, इसके इज इक्वल टू में ये पावर sin x लिखी जाएगी, यानी कि इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू sin x dx। ओके, अच्छी तरह से समझ लो। अब आप समझ सकेंगे कि इसके आगे मैं क्या करूंगा। सोचो क्या हो सकता है इसके आगे, सोचा कौन सी मेथड बनती है? इसका डेरिवेटिव बाजू में, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, साइन एक्स dx। अब ये जो माइनस साइन एक्स है उसकी जगह पे मैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लिखूंगा और dx। देखो इसका बाजू में डेरिवेटिव हो गया, बाजू में डेरिवेटिव, इसका बाजू में डेरिवेटिव, यानी कि उसकी ये जो पावर है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस रेस टू 4x अपॉन 4 प्लस सी। 1 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन। चलो आगे का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। e रेस टू 3 log x, e रेस टू 3 log x इंटू x रेस टू 4 प्लस 1 माइनस 1। देखो मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी 1 मार्क का है। क्यों? ये 3 है ना, उसको ऊपर ले जाओ, ये 3 को ऊपर चढ़ा दो भाई, e रेस टू एक्स क्यूब, इसके बेस में कुछ नहीं है तो e, अब ये रेस टू में -1, यानी कि 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 dx, 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 dx। तो x रेस टू 4 प्लस 1 रेस टू -1, यानी कि ये अपॉन में चला जाएगा। अब ये log का बेस और ये बेस इक्वल है, तो x क्यूब अपॉन
एक्स रेज टू 4 प्लस 1 dx। ओके, अब कौन सी मेथड, सोचो कौन सी मेथड, सोचा? मैंने तो सोच लिया। अपॉन का डेरिवेटिव कर लीजिए भाई। एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ऊपर x क्यूब तो है ही, आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड। अब हो गया सेटिंग, देखो देखो देखो। तो ये 4x क्यूब की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो 1/4 लॉग मोड एक्स रेज टू 4 प्लस 1 प्लस है ना, 1 मार्क के। और ये दोनों 2 मार्क के क्वेश्चन, बहुत इजी। हाँ, इजी कब, जब आगे की प्रश्नावली याद हो तब ना। अभी आगे की प्रश्नावली में ही सब लोचे लफांगे होगा तो क्या होगा, बराबर। अब आगे का सम देखते 17 नंबर का। इस तरह से इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू एन डी एक्स। अब बहुत ही छोटा सा ये क्वेश्चन है 1 मार्क का। आपको ये टर्म पहले लिखना है और उसके बाद ये टर्म लिख दो, तो आपका सेटिंग तुरंत ही आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू एन इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, आप इसका डेरिवेटिव कीजिए तो एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, मालूम पड़ता है ना। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव कीजिए आप तो क्या होगा, तो एफ का एफ डैश हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, क्योंकि x का 1 b का 0। तो आपके पास ये टर्म तो है, सिर्फ a लाना है। तो a से मल्टीप्लाई एंड a से डिवाइड, यानी कि उसका डेरिवेटिव बाजू में हो जाएगा। a से डिवाइड एंड a से मल्टीप्लाई। f ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू एन इंटू a एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब ये जो टर्म है वो क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव, यानी कि 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू एन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका डेरिवेटिव बाजू में, यानी कि इसका आंसर आएगा 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, यानी कि a इंटू n प्लस 1 एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस c। क्लियर? यानी कि छोटा सा 1 मार्क का एमसीक्यू था और कुछ नहीं था। चलो 18 नंबर का बहुत बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन, 18, 19, 20, 22, 23, ये सब बहुत अच्छे अच्छे सम है। 1/√ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, इस तरह से है। बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन है।
3 मार्क में या तो 4 मार्क में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें सबसे पहली सेटिंग कि ये पूरा टर्म रूट के अंदर है, कह सकते हैं पूरा रूट के अंदर ही है, तो आपको साइन से मल्टीप्लाई एंड साइन से डिवाइड करना है, किसमें? रूट में ही। यानी कि इस तरह से होगा इंटीग्रेशन पूरा टर्म रूट के अंदर, साइन से मल्टीप्लाई एंड साइन से डिवाइड। तो साइन रेज टू 4 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा dx। क्या किया? साइन से मल्टीप्लाई एंड साइन से डिवाइड, तो साइन रेज टू 4 हो गया। अब ये जो साइन रेज टू 4 है उसको मैं रूट के बाहर रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन रूट ऑफ साइन एक्स, यानी कि 1 अपॉन, यहां पे मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन रेज टू 4 उसका रूट क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, और ये टर्म रूट के अंदर आएगा, तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा dx। ओके, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, ये टर्म रूट के अंदर इतना, और इसका रूट साइन स्क्वायर एक्स। समझ लो अच्छी तरह से, बहुत ही मोस्ट टाइम पे ये स्टेप है, इसके आगे तो बहुत इजी है, बस यही समझना इंपॉर्टेंट है। और ये याद आना तो उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, है ना? ओके, चलो आगे का स्टेप। अब मैं सपोज करता हूं, किसके इज इक्वल टू मैं सपोज करूंगा? आप सोच सकते हो किसके इज इक्वल टू में मैं सपोज कर सकता हूं? सिंपल भाई, रूट है, ये रूट है, रूट हटाना है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स, देखो उल्टा लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज करूंगा। क्या सपोज करूंगा? टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर सपोज करूंगा तभी तो रूट निकलेगा। ओके ओके, चलो अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए डिवाइड का रूल से अप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स कांस्टेंट, ऊपर का डेरिवेटिव करूंगा पहले, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस अल्फा, एक्स का तो 1 हो जाता है, अल्फा कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव तो कुछ होगा ही नहीं, 0, यानी डिवाइड के रूल्स में बीच में माइनस आता है, ऊपर का टर्म साइन एक्स प्लस अल्फा एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यानी कि ये पूरा टर्म dx कहलाएगा, तो dx इज इक्वल टू 2t, टी स्क्वायर का 2t dt। अब ये पूरी फॉर्मूला बन गई, देखो अच्छी तरह से, ये पूरी फॉर्मूला बन गई, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फा माइनस कॉस एक्स, इसको पहले सोचो, कॉस एक्स, उसके बाद साइन एक्स प्लस अल्फा, यानी कि साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला है, यानी कि साइन एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला है ये। ओके, तो ये फॉर्मूला यहां पे बन रही है, साइन एक्स कॉस वाई, वाई दैट इज एक्स प्लस अल्फा, कॉस एक्स साइन वाई, वाई दैट इज एक्स प्लस अल्फा। तो ये फॉर्मूला में मैं वैल्यू रखूंगा, एक्स का एक्स, वाई की जगह पे एक्स प्लस अल्फा, लेकिन आगे माइनस है तो अंदर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि ऐसा टर्म बनेगा साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स
dx इज इक्वल टू 2t dt। अब x x कट हो जाएगा, मालूम पड़ा? सोचो, बहुत इजी स्टेप है वैसे तो x x कट हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर x 2t dt। अब साइन में से माइनस बाहर निकल जाएगा तो वो माइनस में सामने रख देता हूं, तो साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, चलो पहले यहां पे रख देते, उसके बाद एक स्टेप ज्यादा लिखते 2t dt। अब ये जो माइनस साइन अल्फा उसको सामने ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि 1 अपॉन साइन स्क्वायर, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर dx, 1 अपॉन साइन स्क्वायर dx, 1 अपॉन साइन स्क्वायर dx, वो बनाने के लिए मैं माइनस साइन अल्फा को यहां पे रख देता हूं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस 2t अपॉन साइन अल्फा dt। ओके, बहुत ही अच्छा सा ये स्टेप मेरे लिखे हैं सब। अब मैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx, 1 upon sin square x dx, that is minus 2t upon sin alpha dt। okay, under root of sin x upon sin x plus alpha, इसके इज इक्वल टू में मैंने टी स्क्वायर सपोज किया है, लेकिन ये टर्म इससे उल्टा है तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 1 अपॉन टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये -2 बाहर निकल जाएगा, साइन अल्फा भी बाहर निकलेगा, क्यों? क्योंकि साइन अल्फा कांस्टेंट, और 1 अपॉन टी स्क्वायर उसका रूट हो जाएगा टी, और ये टी डी टी, टी कट हो जाएगा तो 1 रहा, यानी कि -2 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन 1 dt। अब 1 का इंटीग्रेशन t, तो -2 अपॉन साइन अल्फा 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब t इज इक्वल टू क्या, इसके इज इक्वल टू में टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, तो -2 अपॉन साइन अल्फा, टी की जगह पे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। क्लियर? सोच लो अच्छी तरह से, सोच लिया? ओके, कैसा रहा ये क्वेश्चन? बहुत इजी, साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, साइन रेस टू 4 को यानी साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद मैंने इसके इज इक्वल टू में टी स्क्वायर सपोज कर लिया, उसके बाद डिवाइड का ये फॉर्मूला हो जाएगी, उसके बाद साइन एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला यानी एक्स माइनस अल्फा, एक्स एक्स कट माइनस अल्फा, माइनस बाहर निकल जाएगा क्योंकि साइन इज अ ऑड फंक्शन। अब ये माइनस साइन अल्फा सामने, तो -2t अपॉन साइन अल्फा। ओके, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, दैट इज -2t अपॉन साइन अल्फा dt, और ये टर्म रूट के अंदर है तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी, टी कट 1 का इंटीग्रेशन t, और t की वैल्यू वापस रख दी। ये बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन है, आपको ये 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं। ओके, कौन सा क्वेश्चन चलाया? 17 एंड 18। चलो आगे और लेते हैं क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन। साइन इनवर्स रूट एक्स
माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक फॉर्मूला थी। कैसी फॉर्मूला? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए ना ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला का यूज आपको इधर करना है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स एक्स, यानी कि एक्स की जगह पे आपके पास क्या है? रूट एक्स। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो जी ये अपॉन का जो टर्म है उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? पाई बाई 2। और कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं ना। ये टर्म को मैंने सामने ले गया, तो इसका मैं यूज इधर करूंगा। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स और अपॉन का टर्म क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। ये सबसे पहला स्टेप, बहुत बहुत मोस्ट आईएमपी स्टेप। क्यों मोस्ट आईएमपी? फॉर्मूला याद आनी चाहिए ना। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 होता है। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब आगे इजी है। अब ये माइनस अंदर ले जाऊंगा। पहले तो ये पाई बाई 2 है, उसको बाहर ले लूंगा तो 2 अपॉन पाई हो जाएगा। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स dx। अब साइन इनवर्स रूट एक्स दैट इज 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 dx। क्लियर? अब मैं सेपरेट इंटीग्रेशन दे देता हूं। तो सेपरेट इंटीग्रेशन दूंगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा। 2 बाहर आएगा तो 4 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx। ये 2 अपॉन पाई और पाई बाई 2 ये दोनों कट हो जाएगा तो 1 dx। मालूम पड़ा? ये 2 अपॉन पाई है ना, इसके साथ आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा? 2 2 कट, पाई पाई कट, यानी 1 रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको I1 कह देता हूं। माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस C1 इसके इज इक्वल टू में मैंने ये लिखा I इज इक्वल टू क्या है? I इज इक्वल टू ओके। इसको रिजल्ट नंबर 1। अब I1 क्या है? What is the I1? Where I1 is equal to integration sin inverse root x dx। sin inverse root x dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं सपोज करता हूं x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा सपोज कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा, यानी कि मैं dx की जगह पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस तरह से पूरा टर्म होगा। पूरा टर्म का सेटिंग इस तरह से करूंगा। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x। तो साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा।
यहाँ से रूट और स्क्वायर दूर हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, ये साइन 2 थीटा की फॉर्मूला, साइन इनवर्स और साइन दूर, यानी कि थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इन दोनों के बीच में अपना u और v वाली मेथड, u में थीटा को कहूंगा और साइन 2 थीटा को v, तो थीटा कांस्टेंट, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस बड्डा इंटीग्रेशन बड्डा ब्रैकेट du अपॉन dx, यानी कि d थीटा अपॉन d थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा d थीटा, उसका भी इंटीग्रेशन यानी d थीटा। अब साइन 2 थीटा का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस यानी कि बाहर प्लस हो जाएगा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब ये 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब कॉस 2 थीटा का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2, यानी कि माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 1/2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि I1 इज इक्वल टू माइनस थीटा। अब आपने इंटीग्रेशन तो कर लिया, लेकिन सपोज क्या किया था, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना भाई। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ मालूम है, cos 2 थीटा की फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 1/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस C2। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू थीटा अपॉन 2, 2 कट, 2 कट, तो साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस C2। ओके, अब क्या सपोज किया है मैंने, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे x रख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे x, यानी कि I1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, तो देखो इस तरह से आपको एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट x, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, यानी कि ये जो थीटा है उसकी जगह पे साइन इनवर्स रूट x प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट x अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस C2। ओके, क्या किया मैंने, देखो अच्छी तरह से, 4 मार्क का सम है, अभी भी क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, बराबर। साइन इनवर्स रूट x प्लस कॉस इनवर्स रूट x इज इक्वल टू π/2, और ऊपर का जो ये कॉस इनवर्स रूट x है उसकी जगह पे π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट x, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट x 2 साइन इनवर्स रूट x माइनस π/2,
दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दे दूंगा तो 4/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, ये कट हो जाएगा तो 1 dx। इसका इंटीग्रेशन यानी I1 1 का इंटीग्रेशन x, I1 दैट इज इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स dx। अब x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा सपोज कर लिया। सपोज किया है तो आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब उसकी वैल्यू में इसके अंदर पुट कर दिया, रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो साइन इनवर्स साइन थीटा, ये साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन दूर हो जाएगा तो थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब u और v तो थीटा कांस्टेंट, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डी थीटा अपन डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, उसका भी इंटीग्रेशन। उसके बाद इंटीग्रेशन कर लिया, इसका भी इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन किया, और उसके बाद मैंने मोस्ट क्या किया है, मोस्ट टाइम पीछे, तो x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा की साइन के रिलेशन में फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स, और उसके पर से थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर उसके पर से मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स dx। तो मैं थीटा की जगह पे साइन इनवर्स रूट एक्स रख दिया। ओके, अब इसके आगे मैं क्या करूंगा, तो अब मैं ये जो पूरी I1 की जो वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये पूरा टर्म इधर में लिखूंगा और उसका सिंप्लीफाई दूंगा, तब हमारा पूरा आंसर आएगा। अब मैं रिजल्ट नंबर 1 के अंदर, ये रिजल्ट नंबर 1 बाय रिजल्ट नंबर 1 I इज इक्वल टू 4/पाई इंटू I1, लेकिन I1 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, ये पूरा टर्म क्या है 2x माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स। लिख सकता हूं ऐसा, चले कि नहीं चले, दोनों रूट में ही है तो एक ही छापरे में डाल देते हैं, प्लस C2 माइनस एक्स प्लस C1, ये माइनस एक्स प्लस C1। रिजल्ट नंबर 1 के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब ये 2 का मैं एलसीएम लेता हूं, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा तो इसके साथ ये कट हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू 2/पाई 2x माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स। अब ये 4/पाई C2 के साथ जाएगा, तो 4/पाई C2 के साथ जाएगा तो क्या करेगा, तो 4/पाई इंटू C2 और ये प्लस C1 इज इक्वल टू C। क्या करेंगे हम, टेक 4C2/पाई प्लस C1, उसकी जगह पे C, यानी कि माइनस एक्स प्लस C। ओके, ये भी आपको लिखना है, यानी कि ये अब फाइनली आंसर आया। ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क के अंदर हो सकता है। एग्जाम में कितने मार्क में पूछ सकते हैं लोग, 4 मार्क में। बहुत इजी है, ध्यान से लिखेंगे तो कुछ टिपिकल नहीं है, सब इजी है। चलो
अब इसके आगे का क्वेश्चन ये भी बहुत बहुत ही अच्छा है। 20 नंबर का इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। क्या करता हूं, 1 माइनस रूट एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 1 माइनस रूट एक्स से ये गलती, 1 माइनस रूट एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये 1 माइनस रूट एक्स 2 टाइम्स हो गया, यानी कि उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर है तो ऐसा स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस रूट एक्स का ऐसा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर होगा तो क्या होगा, स्क्वायर और रूट निकल जाएगा, तो 1 माइनस रूट एक्स रह जाएगा। अब अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स, दैट इज 1 माइनस एक्स, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx। क्लियर? ओके, बहुत बहुत ही मोस्ट IMP स्टेप है। ये स्टेप मालूम पड़ गया उसके बाद तो बहुत इजी है। चलो अब आपको सपोज क्या करना है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज करूंगा। अब इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x का तो है 1 यानी माइनस dx टू t dt, therefore dx is equal to minus 2t dt। dx is equal to minus 2t dt, यानी कि इसकी जगह पे माइनस 2t dt। 1 माइनस एक्स दैट इज अ टी स्क्वायर यानी कि t, 1 माइनस रूट एक्स, तो x इज इक्वल टू टी 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ना, उसमें से आप x को सामने ले जाओ, टी स्क्वायर को इस साइड लाओ, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, सोचो। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस रूट एक्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा होगा ना, अपॉन t 1 माइनस एक्स दैट इज अ टी स्क्वायर यानी t, और dx इज इक्वल टू माइनस 2t dt। अब ये t कट हो जाएगा, -2 इंटीग्रेशन के बाद 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ऐसा टर्म आएगा। अब सेपरेट इंटीग्रेशन दे देते, तो -2 इंटीग्रेशन 1 dt माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस 2, अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज x बाई 2, अंडर रूट ये क्वेश्चन लिखने का प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t अपॉन 1, और पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट दैट इज अ प्लस c। आपको ये मालूम पड़ा मैंने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की, यहाँ पे याद दिलाऊं आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की लंबी लंबी 3-4 फॉर्मूला थी, उसमें से एक फॉर्मूला x बाई 2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, याद है कि नहीं है? ये फॉर्मूला का यूज मैंने इधर किया है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 टी स्क्वायर यानी कि a दैट इज 1, एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, तो x बाई 2 तो t बाई 2 पूरा क्वेश्चन यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर।
प्लस ए स्क्वायर बाई टू दैट इज 1/2 साइन इनवर्स टी अपॉन 1। याद आया कि नहीं है? आ गया सर। आप काय को टेंशन लेते हो? -2t, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो t अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 कट, साइन इनवर्स t प्लस सी। अब क्या सपोज किया है हमने? देखो देखो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यानी कि t की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? t की जगह पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, t की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर दैट इज एक्स, 1 माइनस टी स्क्वायर दैट इज एक्स। होगा कि नहीं होगा? देख लो अच्छी तरह से। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि रूट एक्स, प्लस साइन इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? मालूम पड़ा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन भी आपका नसीब हो तो 4 मार्क में पूछ सकते हैं हो बोर्ड वाले। ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा मत सोचो कि सर इसके आगे वाला जो सम था इससे तो ये बहुत छोटा है, फिर भी ये 4 मार्क का या 3 मार्क का। तो उसमें क्या है कि भाई लॉजिक पे जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर लॉजिक ज्यादा है, बराबर। क्योंकि ये यहाँ पे 1 माइनस रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये भी एक लॉजिक है। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज करो, तब आपका सेटिंग होता है, बराबर। यानी कि ऐसे ही पर्टिकुलर करो तभी ये सॉल्व होता है। हाँ, ये क्वेश्चन की एक दूसरी मेथड है, ये क्वेश्चन की एक दूसरी मेथड है। आप x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा सपोज कर लीजिए। क्या करना है? एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हाँ, पर उसकी लंबाई इसकी लंबाई से बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि आगे का क्वेश्चन किया ऐसे हो जाता है, बराबर। यानी कि x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा से भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबी मेथड थी इसलिए मैंने नहीं करवाया। ये बहुत छोटी, सस्ती और टिकाऊ, अपने को तो सस्तु અને टिकाऊ चाहिए, बराबर। ऐसा ही ये था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इस तरह से है, इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और इनटू में e रेज टू x dx। बोलो, याद करो, बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन है, 1 मार्क का है, ज्यादा नहीं है। e रेज टू x आया, e रेज टू x आता है तो अपने पास यही एक फॉर्मूला बनती है, fx प्लस f डैश x, यानी कि यहाँ का डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे सेटिंग होगा। चलो सेटिंग करते हैं। e रेज टू x वैसा का वैसा, 2 प्लस साइन 2x यानी कि 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x दैट इज 2 कॉस स्क्वायर x dx। 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर देता हूं, तो इस तरह से इंटीग्रेशन e रेज टू x 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x dx। सेपरेट इंटीग्रेशन दे दिया। अब यहां से ये 2 कट हो जाएगा, तो e रेज टू x
1 upon cos square, that is a sec square x. 2 cut, cos cut, sin upon cos tan x dx. देखो सेटिंग हो गई, e रेस टू एक्स tan x प्लस sec square x, tan का डेरिवेटिव sec square x बाजू में हो गया कि नहीं हो गई सेटिंग आपकी? तो e रेस टू एक्स tan x प्लस d बाई डी एक्स tan x, sec square x की जगह पे d बाई डी एक्स tan x, तो इज इक्वल टू e रेस टू एक्स इंटू tan x प्लस c. ओके, देखो 2 प्लस साइन 2x की फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, 1 प्लस कॉस 2x की फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x, ई रेस टू एक्स पहले रख दिया. सेपरेट डिनोमिनेटर यानी कि इसके नीचे ये और इसके नीचे ये. उसके बाद 2 कट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, 2 कट कॉस कट साइन अपॉन कॉस tan, यानी कि tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स. tan का डेरिवेटिव बाजू में यानी सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज अ d बाई डी एक्स tan x, यानी कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन. ओके, चलो आगे का क्वेश्चन लेते. क्वेश्चन नंबर 22. इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स. बोलो आप क्वेश्चन देख के क्या सोच सकते हो? क्वेश्चन देख के आप क्या सोच सकते हो? सोचो. सोचा? कुछ याद आया? कौन से टाइप का ये क्वेश्चन है? याद आ गया ना? ओके, चलो तो वो मेथड में यहां पे अप्लाई करता हूं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब मैं इस तरह से लिखता हूं a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. इट इज अ रिजल्ट नंबर 1. याद आई मेथड? ओके, याद आ गई, बहुत बढ़िया बात है. चलो अब इसका मैं एलसीएम लूंगा, तो इस तरह से होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, एक्स प्लस 2 कट ए इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर. ये टर्म इसके साथ यानी एक एक्स प्लस 1 कट हो जाएगा, तो b इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, यहाँ से x प्लस 1 का स्क्वायर कट हो जाएगा, तो c इंटू एक्स प्लस 2. इट इज अ रिजल्ट नंबर 2. ओके, अब a के अपॉन में क्या है? x प्लस 2, तो मैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सपोज करता हूं. Therefore x इज इक्वल टू -2. मैं इसको रिजल्ट नंबर 2 के अंदर पुट करता हूं. बाय रिजल्ट नंबर 1 x की जगह पे -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 2 प्लस 1 3. यहाँ पे -2 प्लस 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा. Therefore a is equal to 3. ओके, अब b के अपॉन में क्या है? x प्लस 1, तो मैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सपोज करता हूँ. Therefore x इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू -1 को रिजल्ट नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं.
तो -1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1 यानी कि 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा और ये रहेगा 2 - 1 1 यानी कि C इज इक्वल टू 1। अब B की वैल्यू रह गई, तो B की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रिजल्ट नंबर 2 का सिंप्लीफाई दूंगा। बाय रिजल्ट नंबर 2 x² प्लस x प्लस 1 a इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x प्लस 2 x प्लस 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, तो x² प्लस 1x प्लस 2x प्लस 2 इंटू 2 प्लस c इंटू x प्लस 2 एज इट इज। अब x² प्लस x प्लस 1, अब a को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो ax² प्लस 2ax प्लस a, b को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो bx², 3x का b के साथ मल्टीप्लाई, तो 3bx प्लस 2b प्लस cx प्लस 2c। अब x² वाले टर्म यानी कि x² प्लस x प्लस 1, ax² प्लस bx², x² कॉमन, तो a प्लस b इंटू x², 2ax प्लस 3bx प्लस cx, x कॉमन निकल जाएगा, तो 2a प्लस 3b प्लस c इंटू x। अब कांस्टेंट टर्म a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस 2b प्लस 2c, x² x वाला टर्म और कांस्टेंट। बहुत अच्छा सिंप्लीफाई है ना, ऐसे बहुत सारे स्टेप हमने लिखे हैं, पर लेकिन याद आना चाहिए ना भाई। चलो कोई बात नहीं, दोनों तरफ आप x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a प्लस b, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब a इज इक्वल टू 3 है आपके पास, तो a की जगह पे मैं 3 पुट करूंगा, तो 1 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू -2। आ गई a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते थे, ये सभी की वैल्यू ये रिजल्ट नंबर 1 के अंदर हम पुट करते थे और उसका इंटीग्रेशन करते थे, वही हम यहां भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो इसके आगे हर सम करते हैं। हम मैं रिजल्ट नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट करता हूं, ये अपना रिजल्ट नंबर 1, a अपॉन x प्लस 2, a दैट इज 3 यानी कि 3 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन x प्लस 1। अब मैं b की वैल्यू ये रही -2, तो -2 अपॉन x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन c अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, c दैट इज 1 यानी कि 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, c की जगह पे 1 लिख देता हूं, यानी कि 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब मैं ये सभी का इंटीग्रेशन कर देता हूं, सभी का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, यानी कि सभी के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये 3 इंटीग्रेशन के बाहर, यानी कि 1 अपॉन x प्लस 2 dx, यहाँ से ये -2 बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 dx
अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये टर्म को मैं ऊपर ले जाता हूं, x प्लस 1 रेज़ टू -2। अब 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन लॉग मोड x प्लस 2, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग मोड x प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए x रेज़ टू n की फॉर्मूला, x रेज़ टू n की फॉर्मूला दैट इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि -2 प्लस 1 तो -1 अपॉन -1 प्लस 6। तो आपका आंसर इस तरह से आएगा 3 लॉग मोड x प्लस 2 -2 लॉग मोड x प्लस 1 -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। रेज़ टू में -1 है, रेज़ टू में -1 है तो उसको 1/x प्लस 1 और ये प्लस माइनस माइनस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन tan इनवर्स √1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x dx। tan इनवर्स √1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बराबर। हाँ, क्या करेंगे भाई, सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आप सोचते हो कि सर ये कहां से ला दिया भाई, 1 माइनस कॉस थीटा, ओनली कॉस थीटा, गलती हो गई मेरी, कॉस थीटा, बिकॉज 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है, उसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इसलिए तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, dx की जगह पे। अब ये माइनस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद करो, है हमारे पास फॉर्मूला ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की, स्टैंडर्ड 11 के अंदर हमने स्टडी किया था, 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 कट हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो पहले यहाँ पे कुछ बॉर्डर बना दी मैंने। अब I इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा, सोचो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि रूट और दूर हो जाएगा, तो tan थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब tan इनवर्स और tan दूर हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब u और v की मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो -1/2 थीटा कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस बड्डा इंटीग्रेशन बड्डा ब्रैकेट डी थीटा अपॉन डी थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, उसका भी इंटीग्रेशन, और उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया मैंने। अब -1/2
साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा, तो इज इक्वल टू -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी। बोलो कैसा रहा? अब भी अधूरा है थोड़ा सा। ये 1/2 को अंदर ले जाओ तो माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस सी। चलो अब क्या सपोज किया है हमने? x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मैं क्या करूंगा? I इज इक्वल टू थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ये साइन थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कैसा रहा? अच्छा सा स्टेप है ना। अब मैं x की जगह पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि जहां जहां कॉस थीटा वहां वहां x रख दो और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो आपका फाइनली आंसर कॉस थीटा यानी x, थीटा यानी कि कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x अपॉन 2 माइनस अंडर रूट कॉस थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ओके, अंडरस्टैंड? समझे कि नहीं समझे बच्चे लोग? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से 3 मार्क या 4 मार्क का होना चाहिए, लेकिन भाई ये बोर्ड वालों की मर्जी भाई, वो लोग चाहे तो उसको 2 मार्क के अंदर भी पूछ सकते। ओके, तो आज हमने 23 तक के सम किए। कितने किए? 23 तक, यानी कि आपको एक्सरसाइज 7 के 13 से लेके 23 तक के सभी सम आपको 1 टाइम्स 2 टाइम्स, आपकी मर्जी, 1 टाइम्स तो कम से कम लिखना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से लिखना, समझ के लिखना और फॉर्मूला को भी अच्छे से लर्न करते रहना। ओके, तो अगले लेक्चर के अंदर, अब इसके बाद के लेक्चर के अंदर ये एक्सरसाइज को हम आगे ले जाएंगे और हो सके तो वहाँ तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।